कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। सहज योग के जरिए हम हर तरह की बीमारी का खुद इलाज कर सकते हैं। हम अपने डॉक्टर और गुरु खुद बन सकते हैं। सहज योग में हम 5 तत्वों और मंत्रों के द्वारा हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये संभव है। सहज योग हर ग्रंथ के तत्व को सिद्ध करता है। आप भी अगर किसी तरह की असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो देखते देखते ही आपको फायदा होगा। चाहे आप विश्व के किसी कोने में बैठे हुए हैं, ये कार्यक्रम पूरे विश्व में निशुल्क है। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 098-1138-9305 099-99159007। मुख्य अतिथि जो आदेश मारवाड़ी जी हैं, उनका और उनके साथियों का, और जो हरिद्वार में हमारे व्यापारी हैं जो भी इस गंगा मैया के दर्शन के लिए आए हैं और जो भगवान की खोज में है, उन सब का मैं तहे दिल से सत्य साधकों का देखिए, मेरी एक तमन्ना थी बचपन से, जैसे आदेश जी की थी, और बड़ी लाइफ, एक टफ लाइफ से निकल के आए हैं। और जिस बच्चे की सबसे कठिन लाइफ होती है, वो ही इस संसार में कुछ करते हैं। जिनके पास बहुत सुख सुविधा होती है, वो बच्चे उस मुकाम पर नहीं पहुंचते जहां जाना चाहिए। होगा उसको तो तुरंत होगा, तुरंत, और जो दिमाग पे होगा उसको टाइम लग सकता है, क्योंकि ये चीज ऐसी है। और हमारी दिली तमन्ना थी बचपन से कि परमात्मा अगर तू इस संसार में कहीं है, झूठा है सच्चा है, तो जरा शकल तो दिखा, सांप बन के दिखा, शेर बन के आजा, जरा खा के तो दिखा। जब कृष्ण भगवान ने काम किया था, और किसी युग में सब कहते हैं कि भगवान आ जाते हैं तब कुछ होता है, तो वो है कहां? और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और कोई गुरु इस संसार का नहीं छोड़ा। जो गुरु होते हैं वो आदमी होते हैं, वो घूम करके काम करते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी थे, रविदास जी थे, श्री कृष्ण भगवान थे, वो सब गुरु के रूप में थे। भगवान थे, भगवान वही होता है जो किसी से हंस के उसकी बीमारी को ले ले और उसको सुख दे दे, वो ही असली गुरु होता है। तो ये जो आप शरीर देख रहे हैं, ये सबका एक जैसा है। पता तो सबको है, लेकिन कोई एक ये नहीं बोलता, जहां जाते हैं मत्था टेका, पैसा दिए, चलो जी। अरे भाई पूछ तो लो। हमारे अंदर ये खासियत थी, ये गॉड गिफ्ट थी कि हम पूछते थे कि जो आपके पास है वो कब मिलेगा। तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता था कि जो बैठे सामने हैं और ये जो 1000 पैर छू रहे, ये गद्दी कैसे छीने, क्योंकि दिमाग साइंस का था। और ढूंढ करके तभी शुरू किया, गवर्नमेंट नौकरी से रिटायरमेंट वॉलंटियरली, क्योंकि तमन्ना थी एक, और आज वो पूरी हो रही है। और जिस दिन पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, जन जन तक जब ये पहुंच जाएगी तब पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये हमें वचन लिया था भगवान ने कि तुम कसम उठाओ कि ये जन जन तक दोगे संदेश या नहीं दोगे, और बिना पैसे के दोगे। अगर पैसा लोगे तो काम नहीं होगा। तो ये आप जो देख रहे हैं सहयोग आज का महायुग, ये पूरे संसार में है। और जब से संसार की रचना हुई है, सृष्टि चली है, भगवान का अवतार लेके आई थी, जो पहले कभी राधा, कभी नानकी, कभी फातिमा और कभी पार्वती आई। और असली अवतरण ही कोई नई चीज पैदा करता है, और तभी उसको लोग मानते हैं। ये फोटो बाजार में नहीं बिकता, रोड पे लगा मिल जाएगा, बिकता नहीं, क्योंकि जो बेचता है उसको कैंसर अपने आप आ जाता है। कोई आपने बड़ी चीज बनाई, उसकी लागत 2 रुपए आई तो 2 रुपए तो ले सकते हैं, लेकिन उसके 2.5 और 3 नहीं ले सकते। इसीलिए इसमें मास्टरी हो जाए तो 2 महीने में, नहीं तो 10 साल फेल। और कुछ जानते भी हो, कुछ फेल भी हो गए इसमें, लेकिन हम फेल नहीं हुए।
तो ये फोटो बाजार में नहीं बिकता, ये जब मिलता है जब आप पहचान लें फ्री। और जहां ये फोटो लग जाता है वहां भूकंप काम नहीं कर रहा, बीमारी तो भागी जाती है, क्योंकि अंदर से खेल है ये। तो ये जो शरीर देख रहे हैं सबका एक जैसा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अंदर है बीमारी, इसके अंदर दवाई, इसके अंदर भगवान, इसके अंदर अपराध, इसके अंदर। जो इसके बारे में जानता है वो अनपढ़ आदमी भी डॉक्टर है। अगर हम दवाई खाते हैं तो हमारी डिग्री आधी है, क्योंकि डॉक्टर को दवाई नहीं खानी चाहिए। कोई डॉक्टर साहब खड़े हो तो माफ करना, टॉपिक भी ऐसा है और बात सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं है। क्योंकि अब से 30 साल पहले मेरी इतनी टैबलेट थी, शुगर मुझे था, माइग्रेन मुझे क्या नहीं था, आज एक टैबलेट नहीं। कमरे में बंद कर दीजिए, पानी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि अंदर से जो ये एनर्जी है ये कार्य करेगी। जब हम मां से जन्म लेते हैं तो 2 हिस्से होते हैं, उस समय कुछ नहीं होता। पहले हिस्से में एक एनर्जी आती है, कोई इसको कुल देवी बोलता है, कोई रूहानी बोलता है, कोई कूल ब्रिज ऑफ द होली घोस्ट बोलता है बाइबल में, कोई एनर्जी बोलता है, कोई बहमाता बोलता है, कोई कुंडलनी बोलता है। चीज एक नाम अनेक। तो ये यहां से तालू से छेदन करती है, पूरा सिस्टम तैयार करती है। जब गले पे आ जाती है तो दूसरा हिस्सा जो दूर घूमता है वो इसके नजदीक आना शुरू हो जाता है अपने आप। तब हमारी मां बोलती है बच्चे का हिलना शुरू हुआ है। और हम डॉक्टर क्या कहते हैं, बच्चे में एनर्जी आ गई है। ये इंग्लिश का वर्ड है एनर्जी, पता कुछ नहीं है। दोनों मां भी और डॉक्टर दोनों एक से चल रहे हैं, पता कुछ नहीं है। अब ये भगवान का कार्य चल रहा है, सेंट्रल पैरा सिस्टम। अब जिंदगी में हम पूजा पाठ करते हैं, बीमार होते हैं तो 2 अवस्था में होते हैं, या तो इस पर करते हैं पूजा पाठ, इधर की बीमारी लगती है, या इस पर करते हैं पूजा पाठ, इधर की बीमारी लगती है। अगर ये बीच में चालू हो जाए तो फिर पूजा पाठ की जरूरत नहीं, जहां आप खड़े हैं वहीं पूजा पाठ, जहां आप बैठ गए हैं वहीं पूजा पाठ, क्योंकि आपके अंदर सभी देवता और देवी प्रसन्न हो जाते हैं। और इससे मिलने के लिए हम जाते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गंगा जी में स्नान करने के लिए, लेकिन कोई कराने वाला मिलता नहीं। तो इसमें 7 प्लेक्सिस आप देख रहे हैं, पेल्विक, ऑटिक, सोलर, कार्लिक, सर्वाइकल, ऑक्सीचाइमा, लिम्बिक एरिया। एस्मेटिक डिजीज ऐसा है जो कहीं भी टेस्ट में नहीं आता, और डॉक्टर नील रिपोर्ट लिखते हैं, और जिस डॉक्टर के पास जाएगा वही कहता टेस्ट कराओ पहले, मेरी रिपोर्ट अलग होगी, और टेस्ट में ही मकान बिक जाता है और मरीज मर जाता है। और कई डॉक्टर तो जेल में भी आ जाते हैं बेचारे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता। दवाई देते हैं, एपिलेप्सी के इलाज दौरे का 3 साल चलता है, 3 साल गोली खाओ, और 2 दिन नहीं खाई और दौरा पड़ गया तो 3 साल फिर बढ़ा देते हैं। फिक्स टाइम है, 3 साल खाओ, गारंटी कुछ नहीं। इसमें गारंटी है। इस तरफ की बीमारी का इलाज कोई नहीं कर सकता, आप कर देंगे आज के बाद। और इधर की जो होती है इसका इलाज हो जाता है। इधर से बॉडी का कैंसर आता है, इधर से खून का कैंसर बनता है, ब्लड कैंसर बोलते हैं उसको, और इलाज नहीं है। लेकिन अब इलाज आप करेंगे खुद। और इसमें जो 7 प्लेक्सिस देख रहे हैं ये हमारे मेन पावर है। इनको कोई ग्रह बोलता है, तकलीफ हो जाती है बीमारी बोल देता है, और कहीं दूसरी जगह आप चले जाए डॉक्टर लोग प्लेक्सिस बोल देते हैं, चीज एक ही है। तो इसमें सबसे पहला जो है मूलाधार, बेस है। जैसे मकान की नींव अगर मजबूत है तो लंबे टाइम चलता है, और नींव कमजोर है तो जल्दी गिर जाता है। ऐसे ही जिस आदमी का ये कमजोर होगा उसको जीवन में कितना ही पैसा कमा ले सुख नहीं मिल सकता। जिसका ये कमजोर होगा बड़े आदमी का, उसको कैंसर और एड्स की बीमार होगी। बच्चे का कमजोर होगा, 10वीं पास नहीं करेगा, चाहे उसके माँ बाप कितने पढ़े लिखे हो, कहीं से वैसी डिग्री फिग्री लाकर दे दें पैसे से, वो बात दूसरी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा। और इसी के कमजोर पड़ने से लिकोरिया होता है, एलर्जी। एलर्जी का इलाज संसार में नहीं, हजारों तरह की एलर्जी है। पानी से एलर्जी, हवा से एलर्जी, खाने से एलर्जी। डॉक्टर कहते हैं चेक करो, कहां तक चेक करेगा। लेकिन जैसे ही एनर्जी थ्रू होगी आपके अंदर की, ये है आपकी असली माँ। एक माँ जिसने जन्म दिया यहाँ आए, और एक माँ ही आपके साथ चल रही है बैठ के। इससे मुलाकात के लिए हमें संसार में मनुष्य जीवन मिला है।
और मरने के बाद किसी को मनुष्य जीवन नहीं मिलता, यही भटकते हैं सब। बच्चा अच्छी चीज को जब तक मां से नहीं पूछ लेगा, जवाब नहीं देगी, चलेगा नहीं। बार बार वही सवाल, शुद्ध बुद्धि। और चौथा, भोलापन। एक चांटा मारेगी, बाहर चला जाएगा रोता हुआ, फिर दर्द होगा, जाके हाथ घुमाएगी, चक्कर में फिर आ जाता बेचारा। तो ये 4 गुण जिस इंसान में बड़े में है, उसको एक दवाई की जरूरत नहीं, एक टैबलेट की। ये मेरा दावा है, एक भी टैबलेट नहीं खाएगा वो। और 4 गुण नहीं है तो दवाई खानी जब पड़ेगी, और ज्यादा गड़बड़े तो लंबी दवाई चलती है। फिर ये बैठे यहां सुरक्षा के लिए, जो इस देवी के मां के खिलाफ काम करता है, उन्हीं लोगों को एड्स और कैंसर होता है। साफ जाहिर है, गणेश को रुष्ट कर दिया, उसके खिलाफ काम किया है, इसलिए कैंसर और एलर्जी शुरू हो गई है। क्योंकि ये बख्शेगा नहीं, क्योंकि मां के खिलाफ कोई भी बच्चा हो और उसकी मां को गाली दे दो, तैर देगा, और फिर दे दो चाहे कितने कमजोर हो, पीट लो, फिर देगा, क्योंकि वो मां के प्रति शुद्ध है। इसीलिए मां का रिश्ता सबसे ऊंचा है। और अवतरण भी आया तो मां का ही आया इस बार, और इनके बारे में हर ग्रंथ में लिखा है, मार्कंडे पुराण में लिखा है, हदीस में लिखा है, हर जगह लिखा है कि आदिशक्ति का अवतरण आएगा। त्रिमात्रे, यही त्रिमात्रे हैं वो। और इसलिए ये दूसरा जो ऑटिक्स है, अब खराब क्यों होता है ये भी बता दूं। जो मां धागे लाती है, मौलवी साहब से पानी पढ़वा के पिलाती है, उनको अपंग बच्चे जन्म लेते हैं। जब गर्भावस्था में आजमा के देख ली, मेरे पास तो रोज 10-20 केस आते हैं। जो मां, क्योंकि मां को पता ही नहीं है, कोई भी बहका दे, उससे ये खराब हो जाता है। जो पिता हद से ज्यादा शराब पीते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं, पहले आशीर्वाद देते हैं कि बेटे बीमारी से ग्रस्त आना, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और बच्चे पे क्या असर आ रहा है। लेकिन आज टंके की जोर पे बता रहा हूं कि बीमारी बच्चे को नहीं होती है, वो हम देते हैं, बच्चा बीमार नहीं होता। लेकिन आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप को पता ही नहीं, बेचारे सीधे साधे हैं। आज ज्ञान मिल जाएगा तो आप ही सब मास्टर होंगे दुनिया के होंगे, एक के नहीं। तो जैसे ही ऊपर आएगी, कैसी भी तकलीफ हो, पता नहीं लगेगा कहां गई, अपने आप उड़ जाएगी। दूसरा ऑटिक्स, इसके कमजोर पड़ते शुगर हो जाता है। शुगर कोई बीमारी नहीं है, मिठाई खिला के ठीक कर देंगे, और डॉक्टर मना करता है, मेडिकल में मैं भी मना करता हूं, हाँ, लेकिन इससे ऊपर खोज कर लिया नहीं। तो जैसे ये पार करेगी, तुरंत आपके अंदर, जब ये कमजोर पड़ता है तो इससे कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज पड़ती है, पाचन क्रिया खराब हो जाती है, गैस्ट्रिक बनती है, उसी की दवाई खाते हैं सब दुनिया। तो जब हम गलत गुरु का मंत्र लेते हैं, उससे पेट की तकलीफ शुरू हो जाती है, अल्सर बन जाता है। जैसे ही ये पार होगी, तुरंत अपने आप ठीक कर देगी। पथरी हो, कुछ भी हो, पता नहीं लगेगा कहां चली गई। और चौथा, एंटीबॉडीज। ये कमजोर पड़ते ही जो हमारी माँ बहन होती है, उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, और बड़े आदमी को अस्थमा हो जाता है। और 5वां जो है, ये साक्षी प्रेम, श्री कृष्ण, राधा कृष्ण। अभी भजन गाया उन्होंने राधा कृष्ण, बहुत प्रेम की बात करें। जो आदमी प्रेम नहीं करता, नफरत करता है, दूसरे को दबा के रखता, कभी देख लीजिए उसको गला बीमारी गले की रहेगी, जब रहेगी। नाजायज मंत्र का जाप करता तो गले का कैंसर आएगा। जो थैली लगा के चलते हैं अपने, क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहे हो बोलो, और पता लगा गला ही खराब रहता है उसका। तो इसके साक्षी भाव है, जो डोमिनेट करता है उन्हीं को सर्वाइकल की बीमारी हो जाती है, दूसरे को दबा कर रखता। ध्यान लगाए नहीं जाता, लग जाता है। कबीरदास जी ने कहा था, सहज समाधि लाओ, आस्ते में। और इसका पीछे का अगर ये कमजोर पड़ता है, तो इससे बच्चे को चश्मा बहुत जल्दी चढ़ता है बचपन में, और बड़े आदमी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो ये 7वां स्थान आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी का, जिन्होंने 5 मई 1970 को पूरे संसार के ब्रह्मरंध्र को खोला। जिससे खाना खाते हैं, उस हाथ को धरती पे रख लीजिए और बाएं हाथ सामने लटका दीजिए। जो खड़े हैं वो हाथ को लटका दीजिए, कुर्सी पे बैठे तो लटका दीजिए बस अपने आप। दाएं हाथ जिससे खाना खाते हैं उसको नीचे लटका दीजिए, और बाएं हाथ सामने कर लीजिए, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूं आपके सामने। यहाँ पे हाँ, हाथ नीचे रखें, दर्द ना करें, घुटने पे रखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे भगवान से, मां से विनती करनी है, इबादत पूरे दिल से। 2 मिनट आंख बंद करके मांगेंगे दिल से कि हे भगवान,
हे आदिशक्ति मां, जो आपका साकार रूप धरती मां है, उसमें हमारे बाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, बीमारी है, इन सबको अपने साकार रूप धरती मां में समा लीजिए। जैसे आप मांगेंगे तो बाएं हाथ में हल्का सा ठंडा आएगा। गरम आए तो कई बार आदमी पाप सोच दोष समझता है मैंने बुरा किया, लेकिन इस समय सब क्षमा है। चाहे आपने 50 गुनाह किए हैं, वो आज माफ हो जाएंगे। क्षमा कर दीजिए अपने आप कि मां मैं आत्मा हूं, मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, मैंने अपने आप को क्षमा कर दिया। मेरी तरफ देखिए, हथेली खोल के रखें दाएं, सीधा हाथ जिससे खाना खाते हैं, और बाएं हाथ आकाश की तरफ, हथेली पीछे की तरफ रहेगी। और फिर दिल से बात करें, पूरे दिल से मांगे, हे भगवान, हे आदिशक्ति मां, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं भाग के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है, बीपी हाई है, नींद का नहीं आना, इन सब विकारों को अपने निराकार रूप से आकाश तत्व से शुद्ध कर दीजिए। अब दोनों हाथ छाती के पास, चेस्ट के सामने, और आंख बंद रख के 2 मिनट मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, हमें हमारी आत्मा का अनुभव दीजिए। हे आदिशक्ति मां, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कैसा ही भी स्वाइन फ्लू हो, जिसका इलाज संसार में नहीं, वो हमारे शरीर में ना लगे, ऐसी देवी शक्ति दो। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए देखिए दोनों हाथ पे क्या महसूस हो। किसी को दोनों पे ठंडा आएगा, किसी को एक पे गर्म, एक पे ठंडा भी आएगा। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए और फिर पूछिए ऊपर देखते हुए, हे भगवान, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवन कार्य करती है? क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही गंगा का गंगा जल है? क्या यही मुसीबत के समय, प्रलय के समय हमारी रक्षा करेगी? क्या यही हर समय हमें खुशी देगी? आंख खोल के देखिए, अगर हाथों पे ठंडा बढ़ता है तो ये आपकी देवी शक्ति आपको आशीर्वादित कर रही है, बता रही है कि मैं ही हूं तेरे साथ जन्मों से। दाएं हाथ सर के ऊपर लाइए, सर से भी आता है। थोड़ा सर आगे झुका के पूरे सर पे देखिए, जहां भी ठंडा है वहीं रोक लीजिए और कह दीजिए कि मां, मैं बेटी हूं या बेटा हूं, आप जगत की जननी हैं, बार बार इस संसार में आई हैं, और इस बार आप साक्षात आदिशक्ति के रूप में आई हैं। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, जैसे गणेश जी को दिया था ऐसा ही मुझे भी दीजिए, वही गुण मुझे दीजिए। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से। ये सर से भी ठंडा आता है, और पूरे दिल से कह दीजिए कि मां, मैं कुछ भी मंत्र नहीं जानती, कोई विनती करना नहीं जानती, आशीर्वाद दो, मैं बेटी हूं या बेटा हूं, आप जगत की जननी, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाएं, पूरे हरिद्वार में जन जन तक ये प्रेम आपका सबको मिल जाए। पूर्ण आशीर्वाद।